खुदावंद जो आसमान और ज़मीन का खुदा है और हर एक चीज़ जिसके इख्तियार में है, इंसान, जानवर, परिंदे, मौसम, हालात उसी के इख्तियार में है। समंदरों पर, टीलों पर, वीरानों पर, जंगल बियाबानों पर उसी आसमान के खुदा का इख्तियार है। और शुक्रगुजार हैं कि जो हमें हर रोज़ ये फ़ज़ल देता है कि हम उसका कलाम सुने और उसकी आवाज़ को अपनी ज़िंदगी के अंदर असर करने दें उसके कलाम के ज़रिए। आमीन। उसी बाबरकत और पुरफजल नाम में जो कुदरत का मालिक है, तमाम सुनने वाली जिंदगियों को आपके भाई पास्टर तारिक लाल का क्राइस्ट रिवाइवल चर्च लाहौर की तरफ से बहुत सलाम कबूल हो। और मेरे अजीज़ भाई, मेरी बहन, आज मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ एग्रीमेंट पर। एक अहदो पैमा जो हम जब बिजनेस करते हैं, एग्रीमेंट किया जाता है। हस्बैंड एंड वाइफ जब एक पाक बंधन के अंदर बनते हैं, निकाह की रस्म में वो एक एग्रीमेंट करते हैं। और हम जब कहीं जॉब करते हैं, एग्रीमेंट जॉब करने वाले के लिए जो एप्लीकेशन देता है और उस ऑनर के दरमियान एक एग्रीमेंट होता है। इसी तरह मेरे अजीज़ों, हमारा खुदा ये चाहता है कि हम उसके साथ एक एग्रीमेंट करें और उसका बेनिफिट क्या होगा। आइए मेरे साथ खुदा के कलाम में से देखें। ये साया नबी का सहीफ़ा, उसका पहला बाब और उसकी 18वीं और 19वीं आयत, जिसमें लिखा है, अब खुदावंद फरमाता है, आओ हम बाहम हुज्जत करें। अगरचे तुम्हारे गुनाह किरमजी हों, वो बर्फ़ की मानित सफ़ेद हो जाएंगे, और हर चंद वो अर्गवानी हों तो भी ऊन की मानित उजले होंगे। अगर तुम राज़ी और फर्मा बरदार रहो तो ज़मीन के अच्छे अच्छे फल खाओगे। आमीन। मेरे अजीज़ों, दिस इज़ द एग्रीमेंट जो खुदा चाहता है कि इंसान आसमान के खुदा के साथ एक एग्रीमेंट करे। और खुदावंद फरमाता है कि अगर तुम राज़ी और फर्मा बरदार रहो, इस एग्रीमेंट को मेरे साथ करो, मैं जो कहता हूँ उसको प्रैक्टिकली अमल में लेकर आओ, तो तुम्हारे गुनाह चाहे किरमजी हों। सुने मेरे अजीज़ों, एक वेरी इंटरेस्टिंग, एक दिलचस्प बात, अगर आप कभी ऐसी जगह से गुजरें जहाँ पे कपड़ों को डाई किया जाता है, कलर करते हैं और कलरलेस भी करते हैं, डाईलेस जिसको कहते हैं। और अगर आप देखें तो आप उनसे पूछे कि भाई, अगर किरमजी रंग किसी चीज़ पे लग जाए, कि आप उसको जब डाईलेस करते, कलरलेस करते हैं, जो केमिकल यूज़ करते हैं, आपको ये सुनकर हैरत होगी कि वो कहेगा ये कलर कभी भी ये उतरता नहीं है। जिस कपड़े पर लग जाता है ये लगा ही रहता है, उस कपड़े को ख़राब कर देगा, उस कपड़े को टोटली डैमेज तो हम कर सकते हैं, ऐसे केमिकल्स डालेंगे कि वो कपड़ा वहाँ से डैमेज हो जाएगा, लेकिन कलर चेंज हो जाएगा, लेकिन ख़त्म नहीं होगा, वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा। खुदावंद, हमारा खुदा ये फरमाता है कि तुम्हारे गुनाह चाहे किरमजी हों। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, एक तजर्बा मेरी ज़िंदगी का है, इंसान को इतना माफ़ नहीं करता जितनी ज़्यादा माफ़ी हमें खुदा से मिलती है। जब कोई इंसान गुनाह करता है तो इंसान इस हद तक उसके साथ दुश्मनी रखता है कि वो मर जाता है, लेकिन माफ़ नहीं करता। लेकिन खुदा देखें, उन गुनाहों को भी माफ़ करने की कुदरत रखता है जिस गुनाह का इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि शायद ये गुनाह मैंने बहुत बड़ा किया है, मुझसे बहुत बड़ी एक ब्लंडर मिस्टेक हो गई है। हमारा खुदा इस कदर मेहरबान है, वो चाहता है कि जस्ट वी हैव अ एग्रीमेंट विद अ मैन। हम इंसान के साथ, आसमान का खुदा ये बयान करता है कि मैं एक एग्रीमेंट करना चाहता हूँ। अगर इंसान उस एग्रीमेंट को मेरे साथ वफादार रहे तो मैं उसको ये बरकत दूंगा। नंबर 1, सुने, कि मैं उसके गुनाहों को, जो किरमजी गुनाह है, जो कभी इंसान माफ़ नहीं कर सकता, मैं वो भी माफ़ करूंगा। और सेकंड नंबर पर खुदा फाइनेंस के अंदर, हमारे बिजनेस के अंदर, हमारे वसाइल के अंदर, हर वे में वो बरकत ही बरकत देगा। और जब ये लफ्ज़ लिखा है कि तुम ज़मीन के
अच्छे अच्छे फल खाओगे, इट मीन्स कि यू विल बी प्रॉस्पर इन द वर्ल्ड। सारी दुनिया के अंदर मैं तुम्हें बरकत दूंगा, हर अच्छी नेमत से मैं तुम्हें आसूदा करूंगा, और हर चीज़ वो तुम्हें मुयस्सर होगी जिसकी तुम ख्वाहिश करोगे, जिसको तुम्हारा दिल चाहेगा। प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे प्यारे भाई, मेरी बहन, हैव अ ग्रेट दिस एग्रीमेंट विद माइटी गॉड। उस अजीम खुदा के साथ इस अहद के अंदर शामिल हों, खुदा के साथ अहद बंदी करें, और कहीं कि आसमान के खुदा फजल दे, हम तेरे साथ लिपटे रहें, हम तेरे साथ मिले रहें। हमने माजी के अंदर जो गुनाह किए हैं, हमसे जो खताएं हुई हैं, हमें माफ़ कर दे, और खुदावंद इस हद तक आप तेरे साथ वफादार रहें कि जान देने तक तेरे साथ वफादार रहें। और मेरे दिल से दुआ है आपका भाई होते हुए कि आप खुदावंद में इस कदर कायम रहें और मसरूर रहें कि आप खुदावंद में भरपूर ज़िंदगी बसर करें। और याद रखें एक बात, मैं यहाँ पे जिससे पहले कि मैं इस सरमन को क्लोज करूँ, अबलीस हमेशा आपको आपका माजी दिखाएगा कि आप कैसे थे, लेकिन जब बाइबल पढ़े तो खुदावंद आपको फ्यूचर दिखाएगा कि व्हाट आई विल डू फॉर यू इन कमिंग डेज, इन फ्यूचर व्हाट प्लान्स आई हैव फॉर यू। और खुदा आपको फ्यूचर दिखाएगा, खुदा कभी आपको माजी नहीं दिखाएगा। और इब्लीस हमेशा आपको माजी ही दिखाता रहेगा कि तू कैसी थी, तू कैसा था, और वो आपको हमेशा डिप्रेशन के अंदर और उसी एहसास कमतरी के अंदर और गुनाह वाली उस लाइफ को आपको दिखाएगा। सो बहुत ज़रूरी है, कीप योर आइज ऑन द गॉड, खुदा के कलाम पर, खुदा पर नजर रखें, आगे बढ़ें, तरक्की करें और निजात की तरफ बढ़े। माजी की खताओं को, गुनाहों को फॉरगेट दैट, उसको भूल जाए। खुदा ने माफ़ किया है तो माफ़ी के अंदर अब पाकीज़गी की तरफ, उस निशान की तरफ दौड़े जो निजात तक लेकर जाता है। आमीन। आए दुआ करें। जलाल के बादशाह, शुक्रगुजार हैं, तुझे मुबारक कहते हैं इस अच्छे वक्त के लिए, इन बाबरकत घड़ियों के लिए। सुनने वाली ज़िंदगियों को, घरानों को ब्लेस कर और कसरत से बरकत दे, मसीह यस्सु के नाम में, आमीन। सो मेरे अजीज़ों, खुदावंद आपको और आपके ख़ानदानों को, आपकी कलीसियाओं और आपके पासबानों को खुदा ब्लेस करे, बरकत दे, मसीह में खुशहाल ज़िंदगी बसर करें, खुदा के साथ आज अहदो पैमा करें और उसके साथ मिले रहें और कभी दोबारा गुनाह ना करें। खुदावंद आपको और आपके घराने को बहुत बरकत दे। और अगर आप मुझसे बात करना चाहें, मेरे चर्च को ज्वाइन करना चाहें, चर्च विज़िट करना चाहें, संडे सर्विस 9:30 से 11:30 का टाइम है। ये गुलाब देवी के बिल्कुल नज़दीक है, हेनरी के कॉलोनी, नसीराबाद। आप ज़रूर आ सकती हैं क्राइस्ट रिवाइवल चर्च के नाम से, और मेरा नंबर 03004748 298 ये आपके पास है। गॉड ब्लेस यू।